students, welcome back. In exercise 9.1, question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. यहाँ पे क्या given है? From a point on the ground. अब यहाँ पे मान लीजिए ये ground है, हमारा horizontal level है, ये ground है और from a point on the ground, चलो यहाँ पे ये point है. The angles of elevation, अब angles of elevation तो यहाँ से ऊपर की ओर ही देखना है हमें. Elevation of the bottom and the top of a transmission tower. अब ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम लेवल है और टॉप लेवल है वो वहीं पे हमें देखना है और वहीं से ये एंगल बनेगा. और जो टावर है जो कहाँ पर फिक्स हुआ है, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. अब ठीक है, अब यहाँ पे ये 20 मीटर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टेरेस है और यहाँ पे एक टावर जो है वो फिक्स किया हुआ है, ट्रांसमिशन टावर. अब यहाँ से यहाँ तक का ये टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर हुआ. और इस पॉइंट से हम टावर के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं और एंगल बन रहा है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, ओके, ये ठीक है. ए बी सी और टी 45 एंड 60 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब ये जो है ये टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है आपने. ओके, ये हमें पता नहीं है कितनी हाइट है. ये बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग 20 मीटर की हाइट है उसकी, ये 20 मीटर. तो देखिए यहाँ पे हमें दो राइट ट्राइंगल मिल रहे हैं. एक तो ए सी डी है और दूसरा जो है वो बी सी डी है, ठीक है. The angles of elevation of the bottom and the top. ये bottom का जो एंगल है, the angle of elevation, ये bottom का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है. And the top of a transmission tower, यानी कि the angle of elevation of transmission tower, उसका टॉप लेवल जो है उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है. ये जो बनेगा ये हमारा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. लेट द बिल्डिंग हाइट, ठीक है, लेट the height of the building, the height of the building is equal to BC is equal to 20 मीटर, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है इसलिए यहाँ पे हम ये लेट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. ओके, the height of the building is equal to BC is equal to 20 मीटर, ये गिवन है. हाँ, यहाँ पे लिखेंगे let the height of the transmission tower of the transmission टावर इज इक्वल टू AB. ये हमें पता नहीं है,
ये h मीटर है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, नाउ एज पर डायग्राम, नाउ as per diagram or as per figure, in right triangle ACD, अब यहाँ पे ACD यानी कि पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा, ये जो एंगल 45 डिग्री है ये तो सिर्फ BCD के लिए है, लेकिन जो ACD है उसका पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल ACD, अब देखिए ऑपोजिट साइड टू थीटा अपॉन एडसेंट साइड, ये tan थीटा की फॉर्मूला है, ठीक है। आपको फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करनी ही है, ये हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर के और प्रीवियस चैप्टर की वीडियो में आपको फॉर्मूला करनी ही है, ठीक है। सो राइट ट्रायंगल ACD ऑपोजिट साइड टू थीटा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड टू थीटा AC अपॉन एडसेंट साइड यानी कि CD। ओके, tan 60 की वैल्यू sin 60 डिवाइड बाय cos 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कट √3/1, ये tan 60 इज इक्वल टू √3। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है ना, AB प्लस BC एंड CD। ओके, CD हमें ये पता ही नहीं है। √3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, तो AB जो है वो हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे H, ठीक है ना, प्लस BC इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन ही है 20 मीटर डिवाइड बाय CD। ओके, तो यहाँ पे CD को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। CD इज इक्वल टू H प्लस 20 डिवाइड बाय √3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया, ठीक है। नाउ इन सेकंड राइट ट्रायंगल यानी कि राइट ट्रायंगल BCD, नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD ऑपोजिट साइड टू थीटा डिवाइड बाय एडसेंट साइड, ठीक है। tan 45 डिग्री, ये 45 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऑपोजिट साइड टू थीटा यानी कि BC डिवाइड बाय CD। tan 45 की वैल्यू 1 है, BC की वैल्यू 20 अपॉन CD, सो CD इज इक्वल टू CD इंटू 1 टू CD इज इक्वल टू 20। और ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ CD इज इक्वल टू H प्लस 20 डिवाइड बाय √3, दैट्स व्हाई CD is equal to 20 is equal to H plus 20 divided by √3, because क्वेश्चन सेकंड, ये जो है क्वेश्चन सेकंड जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। 20 इंटू √3, 20 √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। ओके, दोनों ओर से 20 को हम माइनस करेंगे, H को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, सो H इज इक्वल टू 20 इंटू √3, 20 जो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, H इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 20 को हम कॉमन करेंगे, ठीक है,
अब मेरे क्या रहेगा, √3 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1. सो h इज इक्वल टू 20. ओके, √3 माइनस 1. अबे हमारा ये आंसर तो आ ही गया है. 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर जो है वो ट्रांसमिशन टावर की हाइट है. √3 इज इक्वल टू 1.73 है. ठीक है, 1.73 माइनस 1 बिकॉज √3 इज इक्वल टू 1.73. दैट्स व्हाई h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.73. दैट्स व्हाई h इज इक्वल टू, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ठीक है ना, 20 इंटू 73 डिवाइड बाई 100. ओके, 0.73 को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ऐसे. ओके, 0 0 कट. सो h इज इक्वल टू 73 टू ज़ा 146 डिवाइड बाई 10. दैट्स व्हाई h इज इक्वल टू 14.6 मीटर. ठीक है, ये भी हमारा आंसर होगा. और ये जो है यहाँ पे, ये भी हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पे, और ये भी हो सकता है. ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो प्लीज करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अ स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal. यहाँ पे जो स्टैच्यू जो है वो पेडेस्टल पर रखा हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब यहाँ पे ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक पॉइंट है. यहाँ से हम एक पेडेस्टल जो है उसके ऊपर रखा हुआ जो स्टैच्यू है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. अब यहाँ पे हम जनरल सेंस तो रखते ही है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट से हम एक स्टैच्यू को देख रहे हैं. यही सामान्य दुकानदार जो कट आउट रखते हैं पेडेस्टल के ऊपर, कपड़े की दुकान हो कहीं भी, वो कपड़े के ऊपर जो रखते हैं स्टैच्यू पेडेस्टल के ऊपर, वही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैच्यू जो है पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है. मान लीजिए वो स्टैच्यू यहाँ पे है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज, अब ये टॉप ऑफ द स्टैच्यू है, ये बॉटम ऑफ द स्टैच्यू है. ठीक है, इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ये जो स्टैच्यू का बॉटम लेवल है लेकिन पेडेस्टल का क्या है, टॉप लेवल है. ठीक है ना, इज 45 डिग्री. ठीक है, तो यहां से स्टैच्यू का द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री. ठीक है, ये जो है 60 डिग्री है और पेडेस्टल का जो है वो 45 डिग्री है. ओके, ये 45 डिग्री है और ये जो है वो 60 डिग्री है. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. अब ये पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. ये भी जो है वो स्टैच्यू की हाइट, BC जो है वो पेडेस्टल की हाइट. ठीक है, और यहाँ पे ये CD. तो देखिए यहाँ पे हमें दो राइट ट्रायंगल मिल रहे हैं, ACD एंड BCD. इसके पहले वाला जो यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही था. ठीक है ना, अब देखते हैं हम ये जो फिगर है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे. द हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज इक्वल टू AB. ये भी जो है 1.6 मीटर तो है ही. ठीक है ना, ये 1.6 मीटर है. ये BC जो है
let the height of the pedestal is equal to BC is equal to h मीटर। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एज पर फिगर इन राइट ट्राइंगल ACD, ठीक है ना। पहले ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वही लेते। इन राइट ट्राइंगल ACD, छोटा वाला भी ले सकते हैं, BCD भी ले सकते हैं, ठीक है। ACD का जो ट्राइंगल जो होगा वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड टू थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 है। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन CD। दैट्स वाई √3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर, 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू H। ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अपॉन CD, ये कहाँ गया, अपॉन CD, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इन राइट ट्राइंगल अभी यहाँ पे CD को यहाँ ले लेता हूँ और ये यहाँ पे है, तभी तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। सो CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस H डिवाइड बाई √3। अब जाके ये बना ना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ना इन राइट ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन CD, ठीक है ना। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू 1 है, BC की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है वो H है अपॉन CD। सो CD इज इक्वल टू H। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो है H इज इक्वल, CD की वैल्यू जो है H है वही, नहीं तो पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस H डिवाइड बाई √3। अब ये जो है CD की वैल्यू जो H है वो यहाँ पे पुट करेंगे। H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H डिवाइड बाई √3, ठीक है ना। √3 इंटू H यानी कि √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब दोनों साइड से H हम माइनस करेंगे, ठीक है। √3H प्लस H जो है वो यहाँ पे आएगा, माइनस H हो जाएगा। ओके, यूं भी बोल सकते हो या यूं भी बोलो, दोनों ओर से H हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे H कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 H डिवाइड बाई H इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1.6। सो H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हम √3 माइनस 1 जो है डिनोमिनेटर में, ये पूरे टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। ऐसे
नॉमिनेटर में √3 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1. ओके, सो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1. 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. सो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है. सो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.8 into √3 plus 1. So the height of the pedestal, thus the height of the pedestal is 0.8 into √3 plus 1 मीटर. अब 0.3 की वैल्यू 1.73 रख कर उसमें प्लस 1 कर दिया, यानी कि 2.73 इंटू 0.8 करेंगे तो पूरा आंसर आ सकता है. ये भी वैलिड है और वो भी वैलिड है, ठीक है.